है लेट्स माइक मोर देन रेडियो। आप सुन रहे हैं ग्लोबल न्यूज। ईरान और अमेरिका के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका ईरान पर बड़ा हमला करने के लिए तैयार है और अब सिर्फ अंतिम फैसले का इंतजार है। ट्रंप के बयान पर ईरान ने भी कड़ा जवाब दिया है। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने चेतावनी दी कि अगर अमेरिका ने हमले जारी रखे तो उसे भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। वहीं ब्रिटेन ने भी अपनी सेना को अलर्ट पर रखा है। दूसरी तरफ हूती विद्रोहियों के हमलों से लाल सागर में हालात बिगड़ रहे हैं और कई जहाज़ों ने अपना रास्ता बदल लिया है। अमेरिका ईरान तनाव का असर वैश्विक स्तर पर दिख रहा है, जिसमें उड़ानों और तेल कारोबार पर भी असर पड़ा है। मिडिल ईस्ट में तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। वेस्ट बैंक के नाबलूस इलाके में हुई गोलीबारी में 4 फिलिस्तीनियों और एक इजरायली नागरिक की मौत हो गई है। घटना के बाद इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। वहीं इराक के इरबिल में अमेरिकी सैन्य ठिकाने के पास कई धमाके हुए हैं। यह घटना अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के बीच सामने आई है। ईरान ने बहरीन और जॉर्डन में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर ड्रोन हमले का दावा किया है। दूसरी ओर गाजा संकट को लेकर संयुक्त राष्ट्र ने चिंता जताई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सऊदी अरब को लेकर बड़ा बयान दिया है। ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका के साथ परमाणु समझौते के लिए सऊदी अरब को इजरायल को मान्यता देनी होगी। यह शर्त इब्राहिम अकार्ड से जुड़ी बताई जा रही है। अमेरिका चाहता है कि सऊदी अरब और पाकिस्तान जैसे देश इजरायल के साथ संबंध सामान्य करें। हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि फिलिस्तीन मुद्दे के चलते दोनों देशों के लिए यह फैसला आसान नहीं होगा। सऊदी अरब ने पहले भी फिलिस्तीनी राज्य के गठन को प्राथमिकता दी है, जबकि पाकिस्तान लंबे समय से इजरायल को मान्यता देने से इनकार करता रहा है। अफ्रीकी देश कांगो में भारतीय सेना के शांति मिशन को बड़ी अंतर्राष्ट्रीय सराहना मिली है। संयुक्त राष्ट्र मिशन के तहत तैनात 651 भारतीय शांति सैनिकों को उनकी उत्कृष्ट सेवा और समर्पण के लिए यूएन पदक से सम्मानित किया गया है। डीआरसी के साके स्थित संयुक्त राष्ट्र बेस में आयोजित समारोह में सैनिकों को यह सम्मान दिया गया। भारतीय जवानों ने संघर्ष प्रभावित इलाकों में नागरिकों की सुरक्षा, मानवीय सहायता और शांति बनाए रखने में अहम भूमिका निभाई है। यह सम्मान वैश्विक शांति अभियानों में भारत के लंबे योगदान और भारतीय सेना की पेशेवर क्षमता की अंतर्राष्ट्रीय मान्यता माना जा रहा है। ब्रिक्स समिट को लेकर भारत और बांग्लादेश के बीच कूटनीतिक हलचल तेज हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश के पीएम तारिक रहमान को 12 और 13 सितंबर को नई दिल्ली में होने वाले ब्रिक्स सम्मेलन में शामिल होने का न्योता दिया है। हालांकि बांग्लादेश की ओर से संकेत मिले हैं कि तारिक रहमान का भारत दौरा मुश्किल हो सकता है। इसकी वजह भारत में मौजूद पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को बताया जा रहा है। बांग्लादेश के राजदूत हमीदुल्लाह रियाज ने कहा है कि जब तक शेख हसीना भारत में रहकर बांग्लादेश के खिलाफ बयान देती रहेगी, तब तक प्रधानमंत्री का दिल्ली आना आसान नहीं होगा। उन्होंने कहा है कि दोनों देशों के रिश्तों में कुछ संवेदनशील मुद्दे हैं जिनका समाधान जरूरी है। अब सबकी नज़र इस बात पर है कि तारिक रहमान ब्रिक्स समिट में शामिल होने के लिए भारत आते हैं या नहीं आते। अमेरिका ने टैरिफ के मामले में भारत को बड़ी राहत दी है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निर्देश पर जारी नई सूची में भारत को 10% टैरिफ वाली श्रेणी में रखा गया है। इससे पहले भारत पर 12.5% शुल्क लगाने पर विचार किया जा रहा था। अधिकारियों के मुताबिक श्रम मानकों और जबरन श्रम से जुड़े मुद्दों पर भारत अमेरिका के बीच हुई सकारात्मक बातचीत के बाद यह फैसला लिया गया। अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि कार्यालय ने 60 देशों के लिए नए टैरिफ घोषित किए हैं। भारत के साथ ब्रिटेन, कनाडा, बांग्लादेश और मेक्सिको जैसे देशों को भी 10% वाली श्रेणी में शामिल किया गया है। दक्षिण चीन सागर में चीन और फिलीपींस के बीच तनाव एक बार फिर बढ़ गया है। फिलीपींस ने आरोप लगाया है कि चीन के तटरक्षक जहाज़ों ने उसकी मत्स्य विभाग की 2 नौकाओं पर तेज पानी की बौछार की और खतरनाक तरीके से करीब आ गए। यह घटना विवादित स्कारबोरो शोल क्षेत्र के पास हुई। फिलीपींस ने चीन की कार्रवाई को लापरवाह बताते हुए विरोध जताया है। वहीं चीन ने दावा किया है कि उसने अपने क्षेत्र में अवैध गतिविधियों पर कार्रवाई की।
इस बीच मनीला में आसियान और पश्चिम देशों की बैठक में दक्षिण चीन सागर विवाद पर चिंता जताई गई है। अमेरिका ने भी बढ़ते तनाव को लेकर सतर्कता बरतने की अपील की है। ग्लोबल न्यूज़ में आज इतना ही। जुड़े रहें लेट्स माइक के साथ।